प्रकाशिकी। अब तो दिखाई दे रहा, हाँ अब दिखाई दे रहा है। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी है क्या? यानी प्रकाशिकी से पहले हम लोग को प्रकाशिकी जानना है। प्रकाशिकी और लाइट में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहा जाता है, प्रकाश है क्या। हम उम्मीद करते हैं कि प्रकाश के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना। प्रकाश होती है बाबू की प्रकाश है जो प्रकाश हम लोग जो होता है कि जो होता है प्रकाश तो दिखाई देता नहीं है, प्रकाश के कारण कोई वस्तु हम लोग को दिखाई देती है। छोटा जगह होने के कारण हमको कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, इसलिए हम कुछ सवाल करना नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों से। तो देखे हैं तो बदू यही देख रहे हैं कि जो भी है तो बता रहे हैं कि प्रकाश है क्या, प्रकाश के बारे में कल से रेगुलर क्लास चलेगा, पहला दिन था जो भी कर। तो प्रकाश है क्या, प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है ना कोई अदृश्य कण होती है, यानी प्रकाश स्वतः दिखाई दे, स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देती है, बल्कि वह किसी वस्तु पर पड़ती है या वो किसी वस्तु से टकराती है तो वह वस्तु हम लोग को दिखाई देती है। अब सवाल होता है कि सर प्रकाश दिखाई नहीं देती है तो हम लोग को बाहर में धूप या कोई चीज कैसे दिखाई देता है। तो लोग बाबू देखा होगा कि जहां भी धूप हो या कोई वस्तु दिखाई दे उसके बीच में जो खाली स्थान है उसके बीच में जब देखा जाएगा तो उसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं दिखाती है, बल्कि उसके बाद में जो भी वस्तुएं होती है वह वस्तुएं हम लोग की दिखाई देती है। बीच में कोई कण दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। देखा होगा तुम लोग कि कोई भी बीच के कण होती है, बीच की कण दिखाई नहीं देती है। और वहां से जो हमको लाइट पड़ रहा है हम आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, हमारे और लाइट के बीच में जो भी जगह है, या तू भी आप अपने आसपास बैठा हुआ है बाबू, आसपास देखना कि आसपास के बीच में कोई कण दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। सिर्फ दिखाई क्या देती है उसके बाद जहां से परावर्तित होकर प्रकाश आती है वहां से हम लोग को प्रकाश दिखाई दे, वो वस्तु दिखाई देती है। यानी हम लोग को परिवर्तन करने से हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होती है बाबू वो अदृश्य कण होती है। क्या होती है, अदृश्य कण होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, वह कण दिखाई नहीं देती है, बल्कि वह कण जिस वस्तु पर पड़ती है वह वस्तु हमें दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, जिस वस्तु पर वह पड़ती है वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो परिभाषा नहीं ले सकते हैं तो बाबू जब हमको दिखाई दे भी ना करेगा, ना रहेगा, ना दिखाई देगा, तो सीधा कहेंगे प्रकाश जो होता है एक अदृश्य कण होता है, दिखाई नहीं देता है, बल्कि वह जिस वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। वह जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो जिस वस्तु पड़ती है वह वस्तु हमें नहीं कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है अदृश्य का होता है, वह जिस वस्तु पर पड़ते है वस्तु हमें दिखाई देती है। या उसको हम किताब के भाषा में देख सकते हैं। तो हम बता दें बाबू कि एक और परिभाषा हम बना सकते हैं, समझने के बाद परिभाषा बनवा रहे हैं लोगों से। जब प्रकाश होती है ना वह ऊर्जा का स्वरूप होता है। किसका स्वरूप होता है, प्रकाश होता है वह ऊर्जा का स्वरूप होता है। तो देखा होगा बाबू कि कितना भी नींद में सोए रहेंगे या जाकर उस रूम में लाइट जला दे या प्रकाश आ जाती है, उस समय नींद जो होता है हल्का कम हो जाती है, या पता चल जाता है हम लोग को कि हमारे रूम में कोई है, लाइट को जलाया गया है। सुबह होती है, सुबह में प्रकाश निकलती है सूरज के, तो उसके कारण जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती है उसके कारण को पता चलता है कि सुबह हो गया, या वहां से हम लोग को वस्तुएं दिखाई देने लगती है, या हम लोग वस्तु देखने के लिए उत्तेजना को उत्पन्न करते हैं। जो हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय होते हैं उसमें से जो हम लोग का त्वचा होता है वह भी एक ज्ञान इंद्रिय होती है। उस ज्ञान इंद्रिय पर जब प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर न्यूरॉन यानी हमको उत्तेजित करता है। उस उत्तेजन के कारण हम लोग को पता चल जाता है कि लाइट यानी प्रकाश आया है। तो हम परिभाषा वहां से भी बना सकते हैं कि प्रकाश जो होती है वह ऊर्जा का एक स्वरूप होती है जो हमारे ज्ञान इंद्रियों को पड़ती है। तो हमारे ज्ञान इंद्रियों क्या करती है, यानी उत्तेजित करती है। क्या करती है, इंद्रिय हमारे ज्ञान इंद्रियों को उत्तेजित करती है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो ज्ञान इंद्रियों पर पड़ने के बाद हमारे ज्ञान इंद्रियों क्या करती है, वो उत्तेजित करती है। परिभाषा बना सकते हैं। और बाबू रहा बात कि परिभाषा तो पता गया कि प्रकाश है क्या, प्रकाश कह देंगे ऊर्जा का एक स्वरूप होता है।
जो हमारे ज्ञान इंद्रियों पर पड़ती है तो हमारे ज्ञान इंद्रियों को उत्तेजित करती है। कह सकते हैं कि प्रकाश एक अदृश्य कण होता है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि किसी वस्तु पर पड़ता है या किसी वस्तु से निकलता है, वहां से परिवर्तित होता है, तो परिवर्तन के बाद वह वस्तु हमें दिखाई देती है। नहीं तो बाबू अगर प्रकाश दिखाई देता तो कहीं भी हम बता सकते प्रकाश किस कलर का है, नहीं, किसी वस्तु पर पड़ने के बाद वो हमें वस्तु दिखाई देती है। आखिर प्रकाश निकलती कहां से है, आती कहां से है? देखो, जो हम लोग की पृथ्वी है, वायुमंडल है, इसमें पूरी तरह से दो तरह के पदार्थ हम लोग को पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दो तरह के पदार्थ पाई जाती है। एक होती है प्रदीप्त, एक होती है अप्रदीप्त। कई प्रकार वस्तु होती है, एक प्रदीप्त वस्तु होती है, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु है। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती है वहां से प्रकाश उत्पन्न होती है, वहां से प्रकाश निकलती है। जैसे देखा होगा हमने, प्रकाश वस्तुओं के रूप में हम कह सकते हैं सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है, जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सूर्य हुआ, जलता हुआ बिजली का बल्ब हुआ, जलती हुई मोमबत्ती हुआ, जलता हुआ ललटेन, यानी जहां से प्रकाश निकलता है, जहां से प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में हम बता सकते हैं, जैसे में दे सकते हैं, जैसे में हो जाएगा हम लोगों का जैसे जलता हुआ बिजली का बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ, हमने गांव देहात में वो दिए जरा बजा, शीशी में तेल डाल और बाती निकाल के जला दो, वहां से प्रकाश आने लगता है। तो वहां से भी जो प्रकाश आता है, ये सब क्या होती है? वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। इसी में से कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जब बाबू अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। कौन सी वस्तु होती है? अप्रदीप्त वस्तुएं। ये वस्तुएं जो अप्रदीप्त वस्तुएं होती है बाबू, ये अप्रदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर के वहां से प्रकाश लौटता है, यानी परिवर्तित होता है, तो उस वस्तु को हम लोग दिखाई देती है। स्वयं नहीं उत्पन्न करती है, परंतु प्रकाश का परिवर्तन करती है। यानी हम दुनिया में जितना चीज देखते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है और हमें वो दिखाई दे रहा है, तो समझो कि वहां से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि प्रकाश वहां से परिवर्तन होने का, परिवर्तित होने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचते हैं और वो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो उस प्रकार के वस्तु को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कौन सी वस्तु? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रकार की वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं में होगी बाबू, जैसे ईंटें ले लेंगे, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि आने वाली प्रकाश के किरण इस पर पड़ती है, वहां से वह किरण परिवर्तित होती है, तो वह किरण हम लोग, वो वस्तु हम लोग को दिखाई देती है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उस वस्तु को हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तु कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। और जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। तो बाबू फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते चलेंगे, तो कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं से जो प्रकाश निकलती है और किसी वस्तु पर जाकर पड़ती है, और वस्तु से पड़ने के बाद परिवर्तित होती है, तो हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो इसलिए वो वस्तु हम लोग क्या होती है? दिखाई देती है। जब वहां पर वस्तुएं पहुंचती है तो वहां से क्या होती है? वो वस्तु हम लोग को दिखाई देती है। तो बाबू जी, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है या कोई सतह है, यहां से प्रदीप्त कोई वस्तुएं रखा गया है, यहां से प्रकाश निकलती है, टकराएगी, वस्तु पर टकराने के बाद सीधे उसी माध्यम में लौट जाएगी। सीधे जब उसी माध्यम में लौटती है, ये हम लोग को वस्तुएं हम लोग को दिखाई देती है। क्या होती है? दिखाई देती है, मतलब की आंख है यहाँ पर, ये वस्तु हम लोग को दिखाई देती है। तो बाबू रे, जब प्रकाश आती है, वस्तु पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है, इस घटना को प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें प्रदीप्त वस्तु से निकलने के बाद किसी वस्तु से टकराती है, वस्तु से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। लेकिन बाबू रे, जब ये प्रकाश की परिवर्तन जो होती है, यहाँ पर एक शर्त लागू होती है। इसी तरह से आ क्या चली नहीं जाती है,
वो आके जाएगी तो किसी ना किसी नियम का पालन, एक नियम का पालन करती है जिसे प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहा जाता है। अब बाबू रे, इसके आने का वो नियम क्या है? आखिर जिस नियम का पालन करके तो नियम तो होना। ना ठीक है। कॉल आया सामने जा रहा है। आपतित किरणें और परावर्तित किरणें, कम कर दो। आपतित किरणें और परावर्तित किरणें जितना कोण से आती है उतना ही कोण से लौट कर चली जाती है। तो बाबू रे, तो आपतित किरणें और परावर्तित किरणें और अभिलंब यानी आपतन बिंदु इसे कहा जाता है। तीनों एक ही समतल में, एक ही समतल का मतलब एक ही बिंदु पर मिलती है। आएगी तो जिस बिंदु पर उसी बिंदु से लौट जाएगी, और अभिलंब डालेंगे तो उसी बिंदु पर डाल देते हैं। तो तीनों का कहा जाता है कि आपतन, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही समतल में एक ही बिंदु से होती है। पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये रहा प्रकाश के परिवर्तन का नियम। यानी प्रकाश के परिवर्तन में फिर से समझ लीजिए, बाबू समझ रहे हैं कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। एक नियम हुआ कि तीनों एक ही बिंदु पर होती है, यानी आपतित किरणें, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। इसका अगला नियम है बाबू कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण तीनों को तीनों जो होता है, दोनों को दोनों जो होता है बाबू, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। यानी आपतन कोण बराबर और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ पर सवाल को दूसरा पूछता है, इसमें से नियम के बाद पूछेगा कि प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या करें। प्रकाश की परिवर्तन की व्याख्या करें, यानी प्रकाश की परिवर्तन की व्याख्या पूछेगा। यहां से सवाल हमेशा उठाते रहता है। प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या है बाबू, इसको हम पॉइंट बनाकर अलग अलग करेंगे, बता दे रहे हैं, लिखते रहना, या उसको हम डिस्क्रिप्शन में परिभाषा सहित लिख के डाल देंगे, चला जाएगा। या देखते रहना, ध्यान से सुन लेना, याद हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत ना है, सिर्फ देख लेगा, सुनो ध्यान से, याद हो जाएगा। देख बाबू, देगा कि प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या करें। तो प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या में सबसे एक नंबर डाल देना। सबसे बाबू क्या है? आने वाली किरणें, क्या लेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण।
अब आपतित किरण के लिए होता है बाबू, आपतित किरण जो होती है बताएंगे, जो किरणें किसी पदार्थ या समतल सतह पर आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी समतल सतह पर आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहा जाता है। तो अब अपना मन से नामांकित कर लेना। यहां से मान लें कि ए से ओ से बी तक चला गया, इसे एन कर देंगे। अगर इसे सूचित करना है, इसे सूचित करना है या जो भी दर्शाना है, तो हम कह सकते हैं कि आने वाली किरणें, किसी समतल सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगर सूचित करना हो तो सीधे कर देंगे ए से ओ तक। कहां से? ए से चलिए ओ तक। कुछ भी दूसरा भी लिख सकता है बाबू, ए में एन कर सकता है, पी कर सकता है। तो ओ से ए तक आपतित किरण हो गई। दूसरा नंबर में नंबर डाल के लिख लेंगे परावर्तित किरणें। क्या कर देंगे? परावर्तित किरणें। सीधे हैं कि आपतित प्रकाश की किरणें समतल सतह पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहेंगे? कि समतल सतह पर पड़ने के बाद जो किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। अब बाबू रह गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को हम कह सकते हैं ओ बी। क्या कह देंगे? ओ बी। परावर्तित किरण क्या है? ओ से बी तक, बी की ओर गया है। फिर गए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आने वाली प्रकाश की किरणें यही करेंगे बाबू, कि आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर टकराती है, आकर पड़ती है, जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु पर आने वाली किरण को जिस बिंदु पर आती है, तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। यानी आपतित प्रकाश की किरणें सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहा जाता है। अब रहा अभिलंब। क्या रहा? अभिलंब। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं बाबू कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, दोनों किरणों के बीच डाले गए आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, यानी समतल सतह पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। आपतित और परावर्तित किरण के बीच होता है, तो उसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच समतल सतह के लंबवत डाले गए यानी खींचे गए रेखा को हम क्या कहेंगे? लंब कहा जाता है। तो लंब है ओ एन होगा हमारा। लंब क्या होगा? ओ एन होगा। तो ये व्याख्या हो गया। सीधे कहते हैं कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये व्याख्या में जाएगा। इसका नियम जो बताया बताइए कि पहले नियम इसका क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। फिर बताया था कि आपतित किरणें, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इस प्रकाश के परावर्तन के संबंध में जानकारी हुआ बाबू। इसमें विशेष जानकारी और फल दिया जाएगा, क्योंकि बता दे रहे हैं कि जो हम आज प्रथम बार लाइव आए हैं, हम आज जो व्यवस्था किया गया था, जो इसमें त्रुटियां लगी, कमियां होगी, तो ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि उसमें सुधार किया जा सके और अच्छी तरह से इसको डिजिटली बनाया जा सके। आज का क्लास यहीं ऑफ कर रहे हैं, कल से आगे बढ़ाया जाएगा। पढ़िएगा। अभी फिजिक्स का क्लास हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में आज आ रहे हैं मैथ के सर भी एक आए हैं, जो लाइव आने के लिए बेटा लाइव, ये भी लाइव आना चाहते हैं, तो आ रहे हैं आरके सर। आरके सर आए, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, कुछ मैथ बताएंगे, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, बता दे रहे हैं। कल से रेगुलर क्लास चलना शुरू हो जाएगा। आइए सर, आइए लाइव क्लास दीजिए, मैथ बताएंगे, जो भी होगा मैथ की भी क्लास इसी पर चलाया जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पर सभी विषयों का तैयारी कराई जाएगी और सभी विषयों का यहाँ पर इस चैनल से सभी विषय को दिया जाएगा। आइए सर।